अभय चौटाला ने भी विधानसभा में आरोप लगाए हैं कि गठबंधन सरकार में बैठे जो मंत्री हैं या उप मुख्यमंत्री हैं, तमाम लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं और जांच नहीं होने दे रहे मामले की किसी। अभय सिंह चौटाला जी के सेशन का पहला, जब इस विधानसभा का पहला सेशन था, उसमें एक बयान था, वो सुन लेना आप। उसमें उन्होंने ये कहा था कि मेरे पास ऐसी ऐसी बातें हैं कि मैं बोल दूंगा तो ये लोग शक्ल दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। और हमने कहा था भाई बोल दे, हाउस में बोल दे, मीडिया के सामने आके बोल दे, कहीं सार्वजनिक मंच पे बोल दे। 4.5 साल तो गुजर गए, अब तक तो कोई बात हो नहीं पाई। और आपके सामने कभी कुछ बताया हो तो बताओ, आप भी मीडिया के लोग हो। डॉक्टर साहब, लोकसभा के चुनाव हैं, करीब 90 दिन का समय शेष रह गया। जननायक जनता पार्टी की क्या कुछ तैयारियां हैं? 10 की 10 सीटों पे तैयारी कर रही है, जिस तरह से लोकसभा की रैलियां जो है वो कर रही हैं। हम एनडीए के पार्ट हैं, मिल करके चुनाव लड़ेंगे और निरंतर हमारा जनसंपर्क अभियान मिशन 2024 जो है वो जारी है। 5 संसदीय क्षेत्रों में अब तक हम रैलियां कर चुके हैं और छठा 24 तारीख को करनाल में होने जा रहा है। ये सिलसिला लोकसभा के चुनाव तक जारी रहेगा। 24 तारीख को जनक्रोश रैली भी है, किसान मजदूर जनक्रोश रैली जी। उनका कहना है कि 750 के करीब किसान जो है वहाँ आंदोलन में गुजर गए, लेकिन उनके कोई उनको मुआवजा नहीं दिएगा और जो वादे किए गए थे वो पूरे नहीं हुए। वायदे नहीं किए गए पूरे तो उन किसान संगठनों ने, जिन्होंने ये बैठ कर के तय किया था, वो करें इस बात को। कांग्रेस तो उस वक्त ना मध्यस्थ थी और ना ये बीच में थे कहीं। कृषि बिलों के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट एमएसपी गारंटी कानून नहीं लेके आ रही, तो पंजाब सरकार ने कहा कि अगर सेंटर नहीं लेके आएगी तो हम स्टेट लेवल पे ले आएंगे। तो आप इस चीज़ के पक्षधर हैं भी, अगर सेंटर नहीं लाती तो हरियाणा गवर्नमेंट भी अपने हरियाणा प्रदेश तो पहले ही 15 फसलों पे एमएसपी प्राइस देने का काम कर रहा है और हम तो इस बात के सदैव पक्षधर रहे हैं। मिशन दुष्यंत 2024 से का बयान है जेजेपी का जी, बताइए सर, अगर आप एनडीए के साथ चुनाव लड़ेंगे तो इसको किस तरह पूरा कर पाएंगे? ये तो फैसला जनता जनार्दन ने करना है। कभी भारतीय जनता पार्टी हमारे साथ छोटे दल के रूप में शामिल थी, आज वो बड़े राजनीतिक दल के रूप में है, हम छोटे दल हैं। तो ये तो फैसला प्रजातंत्र में प्रदेश की, देश की जनता करती है। प्रदेश के असेंबली का सेशन भी होकर के हटा है अभी, उसमें भी विधानसभा के अंदर विपक्ष का रवैया कुछ और था और मीडिया के अंदर कुछ और है। गीता भुक्कल जी और दुष्यंत के इश्यू को लेकर के पहले जो मांग की गई कि सिटिंग जज से जांच करवाई जाए, जब सरकार ने उसकी सहमति दे दी तो अपोजिशन लीडर ने वहाँ पे रिक्वेस्ट करके और ये कहा कि नहीं, विधानसभा की कमेटी ही इसकी जांच करे। और अब जब विधानसभा की कमेटी बना दी गई तो उसकी बाहर आकर के मीडिया में दूसरी बात करते हैं। ये उन्हीं की सहमति से बनी, बाकायदा स्पीकर के चैम्बर में बैठ कर के 5 सदस्यीय लोगों ने निर्णय किया था और वो कमेटी गठित की गई थी। आज गीता भुक्कल उसके लिए कोई और बयान देती है और भूपेंद्र सिंह हुड्डा कुछ और बयान देते हैं। तो ये इनके दोगले चरित्र को दर्शाता है। पूछने के लिए क्वेश्चन नहीं थे, सरकार से जवाबदेही की बात करते हैं। सरकार ने तो हर बात का खुल करके जवाब दिया और उनको बताने का काम किया है। अब उनके पास कोई इशू ही ना हो तो क्या किया जाए? डॉक्टर साहब, क्या लगता है कि दुष्यंत चौटाला को एक टारगेट किया जा रहा है? टारगेट तो उसी को किया जाता है जिसके घर में कुछ 4 दाने हों। और उस बात का उसने एक एक का हाउस के अंदर भी, हाउस के बाहर भी जवाब दिया है, निरंतर इस बात को खोल करके बताया है। वीरेंद्र सिंह का कल बयान आया है कि अप्रैल तक गठबंधन टूट जाएगा। वीरेंद्र सिंह को तो कहते हुए कई साल हो गए जी। अभी वो अप्रैल का नाम ले रहे हैं। अब अप्रैल का नाम लें, वो आगे फिर कह देंगे कि जून में टूटेगा और फिर कह देंगे नवंबर में टूटेगा। वीरेंद्र सिंह ना तो अधिकारित हैं
गठजोड़ हुआ है दुष्यंत चौटाला और अमित शाह जी के बीच में, और उसे तोड़ने का अधिकार किसी को है तो उन दोनों को ही है। वीरेंद्र सिंह किस हैसियत से कहते हैं, उनकी पोजीशन क्या है पार्टी में, पहले वो तो साबित करें। ये एक प्राइमरी मेंबर हैं, वो प्राइमरी मेंबर के कहने पे पार्टी को निर्णय लिया करती है क्या? वो कहते हैं गठबंधन नहीं टूटा तो मैं पार्टी छोड़ दूंगा। तो छोड़ दें, रोकता कौन है? वो कौन सी पार्टी में, पहले ये तो बताएं। कभी तो लोकदल के स्टेज पे होते हैं, कभी किसी इंडिपेंडेंट के स्टेज पे होते हैं, वो है किस दल में हमें तो यही नहीं पता।